दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और एजुकेशन के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा की प्रकृति बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको शिक्षा की प्रकृति बताना है, यानी कि शिक्षा की जो भी प्रकृति होती है यहाँ पे आपको शिक्षा की प्रकृति के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तत्व मीमांसा का क्या अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो तत्व मीमांसा है, यहाँ पे आपको तत्व मीमांसा का अर्थ बताना है कि तत्व मीमांसा का क्या अर्थ होता है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्ञान मीमांसा के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ज्ञान मीमांसा है, यहाँ पे आपको बताना है कि ज्ञान मीमांसा के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल्य मीमांसा का क्या अर्थ है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मूल्य मीमांसा है, यहाँ पे आपको बताना है कि मूल्य मीमांसा का क्या अर्थ है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो वेदांत दर्शन है, यहाँ पे आपको बताना है कि वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो श्रीमद् भागवत गीता है, यहाँ पे आपको श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्शवाद में शिक्षा के उद्देश्य पे प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो आदर्शवाद है, यहाँ पे आपको आदर्शवाद में शिक्षा के उद्देश्य पे प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोजनवाद की आधारभूत सिद्धांत क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयोजनवाद है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, धार्मिक शिक्षा पे गांधी जी के विचारों का उल्लेख कीजिए। नौ क्वेश्चन कर रहा है जो धार्मिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको धार्मिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के बारे में बताना है और गांधी जी के विचारों का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विवेकानंद के विचार में शिक्षा का क्या अभिप्राय है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो विवेकानंद है, यहाँ पे आपको बताना है कि विवेकानंद के विचार में शिक्षा का क्या अभिप्राय है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के शैक्षिक विचार बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो है, यहाँ पे आपको रूसो के शैक्षिक विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डीवी के विचारों का आधुनिक शिक्षा एवं भारतीय शिक्षा पे प्रभाव बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो डीवी है उसका जो विचार है, यहाँ पे आपको डीवी के विचारों का आधुनिक शिक्षा पर एवं भारतीय शिक्षा पे प्रभाव बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक स्तरीकरण है, यहाँ पे आपको सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ बताना है कि सामाजिक स्तरीकरण का क्या अर्थ होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय शिक्षा पर वर्ग के प्रभाव का विवेचन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय शिक्षा है, यहाँ पे आपको भारतीय शिक्षा पर वर्ग के प्रभाव का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक परिवर्तन में विद्यालय तथा शिक्षा का क्या योगदान है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक परिवर्तन है, यहाँ पे आपको बताना है कि सामाजिक परिवर्तन में विद्यालय तथा शिक्षा का क्या योगदान है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक गतिशीलता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिक गतिशीलता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक गतिशीलता है, यहाँ पे आपको बताना है कि सामाजिक गतिशीलता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकार की विशेषताएं बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौलिक अधिकार है, यहाँ पे आपको मौलिक अधिकार की विशेषता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति निरसक तत्वों से आप क्या समझते हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति निरसक तत्व है, यहाँ पे आपको बताना है कि नीति निरसक तत्व से आप क्या समझते हैं। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी लक्ष्य के संकल्पों का उल्लेख कीजिए। 20वां क्वेश्चन कर रहा है जो संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी है, यहाँ पे आपको संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी लक्ष्य के संकल्पों का उल्लेख करना है, यानी कि उसके संकल्पों के बारे में आपको बताना है। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, तत्व मीमांसा पर आधारित शिक्षा की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो तत्व मीमांसा है, यहाँ
पे आपको तत्व मीमांसा पर आधारित शिक्षा की विवेचना करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो वेदांत दर्शन है, यहाँ पे आपको वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियों के बारे में बताना है और उसका वर्णन करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का शैक्षिक महत्व बताइए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो श्रीमद् भागवत गीता है उसका जो ज्ञान है, यहाँ पे आपको श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान का शैक्षिक महत्व बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है आदर्शवाद सिद्धांत के गुण दोषों की समीक्षा कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो आदर्शवाद सिद्धांत है, यहाँ पे आपको आदर्शवाद सिद्धांत के गुण दोषों के बारे में बताना है और गुण दोषों की समीक्षा करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है गांधी जी के शिक्षा दर्शन का विवेचना कीजिए। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन का विवेचन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो गांधी जी के शिक्षा दर्शन है, यहाँ पे आपको गांधी जी के शिक्षा दर्शन के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, यहाँ पे आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शैक्षिक विचारों के बारे में बताना है और उसकी विवेचना करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय समाज सांस्कृतिक बहुल समाज है, विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो भारतीय समाज है, कह रहा है कि भारतीय समाज सांस्कृतिक बहुल समाज है, इसकी आपको विवेचना करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है विद्यालय एक सामाजिक व्यवस्था है, इस पर एक निबंध लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यालय है, कह रहा है कि विद्यालय एक सामाजिक व्यवस्था है, इसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में बताना है और उसकी आलोचना करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक विकास है, यहाँ पे आपको आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।